लंदन के एक खुशहाल इलाके में डॉक्टर तबस्सुम एक फैमिली क्लिनिक चलाती थीं। पेशे के लिहाज से वो एक कामयाब जीपी थीं और कम्युनिटी में उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता था। पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले कई ख़ानदान उनसे मशवरे लेने आते, ख़ास तौर पर वो लोग जो नई ज़िंदगी के आगाज़ में सकाफ़ती मुश्किलात का सामना कर रहे होते। एक शाम जब डॉक्टर तबस्सुम अपने घर के बाहर बागीचे में थीं, एक कम उम्र लड़की बसमा बदहवास हालत में दौड़ती हुई उनके पास आई। आंटी प्लीज़ पुलिस को कॉल करें, मेरे अब्बू ने मुझे मारा है। बसमा की आवाज़ लर्ज रही थी और इसके गाल पर सुर्खी के निशान थे। डॉक्टर तबस्सुम को धचका लगा। वो बसमा के वालिद को अच्छी तरह जानती थीं। डॉक्टर अशरफ, एक सीनियर कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट जिसका अस्पताल और बरादरी में बड़ा नाम था। मजहबी थे मगर खासे सख्त मिजाज। बिस्मा बेटा, क्या हुआ, क्यों मारा उन्होंने? तबस्सुम ने नरमी से पूछा। बसमा रोते हुए बोली, मैं स्कूल में एक शॉर्ट स्कर्ट पहनकर जाना चाहती थी, सब लड़कियां पहनती हैं, बस हल्का सा मेकअप किया था। अब्बू को गुस्सा आ गया, वो कह रहे थे ये सब इस्लाम में हराम है और मुझे मारने लगे। डॉक्टर तबस्सुम के दिल में हमदर्दी भी थी और खौफ भी। वो जानती थीं कि अगर ये बात पुलिस तक गई तो डॉक्टर अशरफ की सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि नौकरी, जीएमसी लाइसेंस और मुस्तकबिल सब खतरे में पड़ सकता है। बरतानिया में बच्चों पर तशद्दुद क्रिमिनल ऑफेंस है, खास तौर पर अगर आप हेल्थ केयर में हों। फिर भी डॉक्टर तबस्सुम ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पुलिस को इत्तला दी, क्योंकि बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। कुछ ही देर में पुलिस और सोशल सर्विसेज पहुंच गईं। डॉक्टर अशरफ से तफ्तीश की गई और इब्तदाई इंक्वायरी के बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। उन पर लाइसेंस मनसूखी का खदशा, जुर्माना और मुमकिना फौजदारी मुकदमा बन गया। इधर सोशल वर्कर्स ने बिस्मा को आर्जी तौर पर फैमिली से अलग करके हिफाजती तहवील में ले लिया ताकि इसका मुकम्मल जायज़ा लिया जा सके। अगर वालदैन का रवैया गैर मुनासिब पाया गया तो बच्चा मुस्तकिल तौर पर सोशल केयर में भी रखा जा सकता है। डॉक्टर तबस्सुम को भी पुलिस ने बयान देने के लिए बुलाया और उन्होंने मुकम्मल सच्चाई के साथ बताया कि बसमा खुद उनके पास मदद मांगने आई थी। ये कहानी उन वालिदैन के लिए इंतबाह है जो अभी भी ये समझते हैं कि बरतानिया में भी वही रिवायती सख्ती जायज़ है जो शायद उनके अपने मुल्क में बर्दाश्त कर ली जाती हो। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी मुअज़्ज़ज़ पेशे से मुंसलिक हैं तो आप पर कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बच्चों पर तशद्दुद या जबर के नतीजे में आपकी नौकरी ख़त्म हो सकती है, आपका प्रोफेशनल लाइसेंस मनसूख हो सकता है, आपको फ़ाइन या कैद की सज़ा हो सकती है और सबसे बढ़कर आपका बच्चा आपसे छीन लिया जा सकता है। अगर सकाफती या मजहबी इख्तिलाफात हों तो इसका हल तशद्दुद नहीं बल्कि मोहब्बत, मुकालिमा और तदरीज है। डॉक्टर अशरफ की कहानी एक तल्ख सबक है कि इज्जत, मर्तबा